लड़के के पिता ने डोक्याओ की चट्टान पर भ्रष्टाचार विरोधी द्रव्य गिरा दिया, प्रार्थना की कि उसके बेटे का शरीर बचा रहे। लेकिन उस समय तक कबीला बहुत दूर जा चुका था। वह लड़का जख्मों से भरा हुआ था, लेकिन उसके दिल में अद्भुत हिम्मत थी। चट्टान पर चढ़ना बेहद मुश्किल था, फिर भी वो चढ़ता रहा। बस कुछ उंगलियां आंख से बाहर थीं और पूरा शरीर हवा में लटक रहा था। हालात बहुत मुश्किल थे और तब अचानक आसमान में बादल छा गए। साफ झीलों की बारिश झरने की तरह गिरने लगी। लेकिन उस लड़के की जिजीविषा आम नहीं थी। उसने 8 घंटे तक बारिश और तूफान में चट्टान पर संघर्ष किया। जब उसने नीचे देखा तो पाया कि पानी का स्तर खतरनाक रूप से ऊपर आ चुका था। उसने एक साहसिक फैसला लिया। अगले दिन वह में बेसुध पड़ा जागा। उसकी टांग अब काम नहीं कर रही थी। वह रेंगते हुए पानी के गड्ढे तक पहुंचा और 20,000 साल पुराना चेनलियांग पानी पी लिया। फिर उसे एक झूला मिला। पानी पीने के बाद उसने अपना जूता उतारा तो देखा कि उसका पूरा पांव टूटकर लगभग चॉपस्टिक जैसा हो चुका था। लड़के ने 2 पत्थरों को उठाया और टखने पर लगाकर दांत भींचते हुए हड्डी को सीधा किया और लकड़ी से बांध दिया। इसके बाद उसने चढ़ाई शुरू की। वह बहुत दूर चला और आखिरकार एक चट्टान तक पहुंचा। वहीं उसने अपने पिता को देखा जो उसकी कब्र पर पत्थर रख रहे थे। पिता कबीले के मुखिया थे। जिस दिन लड़का गिरा, लेकिन उसके पिता ने सारी रात उसे आवाजें दी थी, पर कबीले की सुरक्षा और वहाँ की औरतों बच्चों की देखभाल के लिए पिता को जाना पड़ा। तभी अचानक भेड़ियों की आवाज आई। उसने देखा कि एक झुंड उसकी ओर आ रहा है। लड़का उलटी दिशा में भागा, लेकिन भेड़िए बहुत तेज थे। एक भेड़िया उसे पीछे से काटने ही वाला था कि लड़के ने अपनी कलम निकाली और भेड़िए को चुभा दी। किसी तरह पेड़ पर चढ़ गए, लेकिन भेड़िए नीचे डटे रहे। अगली सुबह सभी भेड़िए चले गए, सिर्फ एक घायल भेड़िया बचा। लड़के ने लकड़ी और कलम से एक लंबा भाला बनाया और उसे मारने की तैयारी की। लेकिन जब वह पास पहुंचा तो भेड़िए की कराह सुनकर रुक गया। वह भी छोड़ा गया प्राणी लग रहा था। लड़का उसे नदी तक ले गया, उसके घाव धोए, उसका मुंह रस्सी से बांधा और एक गुफा में ले जाकर खुद बेहोश हो गया। सुबह जब जागा तो देखा कि भेड़िए ने मुंह खोल लिया था और उसे घूर रहा था। लड़का नहीं डरा, कटोरा लेकर पास गया। भेड़िया शांत हो गया और पानी पी लिया। लड़के ने कुछ कीड़े मकोड़े ढूंढे। खुद तो भूखा रहा, लेकिन आधे भेड़िए को दिए, पर इससे पेट नहीं भरता था। इसलिए अगली सुबह वह शिकार पर निकला। किस्मत से एक खरगोश मिला जिसे पत्थर मारकर उसने पहली बार मारा। खरगोश को पकाकर उसने गुफा के बाहर खाया। भेड़िया ललचा रहा था। लड़के ने कहा, अगर मांस चाहिए तो आज्ञाकारी बनो। भेड़िया कुत्ते की तरह सिर झुकाकर बैठ गया। लड़के ने हड्डी फेंकी जो भेड़िए ने पकड़ ली। अगले दिन लड़का अपने कबीले की ओर जाने लगा, लेकिन भेड़िया उसके पीछे पीछे चलता रहा। लड़का रुके तो वह रुके, चले तो वह भी चले। उसने लकड़ी फेंकी, पर भेड़िया उसे उठा लाया एक पालतू कुत्ते की तरह। लड़के ने भेड़िए को नाम दिया अल्फा। अब वे साथ साथ चलते, शिकार करते और एक दूसरे को गर्मी देते। हर सुबह अल्फा उसे समय पर उठाता। भाषा और प्रजाति अलग थी, लेकिन आपसी भरोसा गहराता गया। एक दिन उन्होंने जंगली सुअर देखे। अल्फा झपट पड़ा, लेकिन वह घायल हो गया। लड़का उसका साथ नहीं छोड़ता। अब वे मिलकर शिकार करते। अल्फा शिकार गिराता, लड़का संभालता। लेकिन मांस बांटते समय लड़के ने पहले खुद खाया, जिससे अल्फा थोड़ा चिढ़ गया। फिर भी वह रात को उसके पास आ गया। अगली सुबह लड़के ने अल्फा को नदी में नहाने भेजा। यह उसका पहला स्नान था। वह बहुत खुश हुआ और एक मछली पकड़ लाया। सर्दियां आईं। वे अब कुशल शिकारी बन चुके थे, पर एक शाम एक भयानक काला भेड़िया उन पर झपटा। अल्फा ने उसकी जान बचाई और लड़के को समझाया कि अब वह अपने कबीले में वापस जाना चाहता है। लड़के ने कहा, संते बुती, अलविदा। अल्फा रात में गायब हो गया। अब लड़का अकेला था। हर रात अल्फा को याद करता। एक दिन भयंकर बर्फबारी में उसे फिर अल्फा की परछाई दिखी। वह दौड़ा, लेकिन बर्फ की परत टूट गई और वह पानी में गिर गया। तभी अल्फा आया, बर्फ तोड़ी और उसे बाहर खींचा। दोनों बहुत ठंडे हो चुके थे। लड़के ने अल्फा को गले लगाया, आग जलाई और खुद के कपड़े उतारकर उसे गर्मी दी। अब अल्फा नहीं गया। वे साथ चले और फिर एक इंसान की लाश मिली। उसकी उम्मीद टूटी। फिर भी लड़के ने उस लाश से धनुष बाण लिए और आगे बढ़ा। एक गुफा में उन्हें भालू मिला। अल्फा लड़ पड़ा, लेकिन घायल हो गया। लड़के ने भालू को मार दिया। अल्फा बुरी तरह घायल हो गया। लड़का उसे उठाकर चला। आखिरकार एक दिन उन्होंने अपने कबीले का चिन्ह देखा, 8 पहाड़ियों का खून। पर अब अल्फा चल नहीं पा रहा था। लड़के ने कहा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। उसे उठाया और कंधे पर ढोता रहा। अंत में जब वह कबीले पहुंचा, पिता को देखा और बेहोश हो गया। होश में आया तो देखा अल्फा उसके पास लेटा है और साथ में है उसके छोटे छोटे भेड़िए। असल में अल्फा गर्भवती थी। वह पूरे समय अपनी जान जोखिम में डालकर लड़के को बचा रही थी। कबीले के प्यार से दोनों ठीक हो गए। छोटे भेड़िए बड़े हुए। अब हर शिकारी एक भेड़िया साथ लेकर जा रहा। दुनिया का पहला कुत्ता जन्मा। उन्हें एक सुंदर नाम दिया गया।